Assalamualaikum. Hey there, what's up, beautiful people? I hope so you're all fine, good health. So, guys, today I'm going to give you the comparison review of these two helmets by LS2 Storm 800 series and LS2 FF808. This one is the latest one, launched back in January, 4 to 5 months ago in Pakistan, and globally around almost more than a year ago. And this one launched back in late 2018 or 2019, but it is already available in the local market of Pakistan from last 4 to 5 years. So guys, without any further ado, let's start it. सबसे पहले इस तरफ आते हैं FF808. Here we have these two are very premium looking and very much demanding right now, but the most demanding of them all is this one. Right now I'm going to get out. So let's say we have our helmets out there. Out. I think so. Now just looks amazing. So viewers, here we have LS2 Storm FF800 and LS2 Stream 2 FF808. जी तो नाज़रीन, ये है लेटेस्ट एडिशन इस वक्त LS2 के लाइनअप में. इट इज़ द सक्सेसर ऑफ LS2 Evo Stream सीरीज, जो कि अब डिसकंटिन्यूड हो गया है, और उसकी जगह आज से 4-5 महीने पहले पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ था. एंड ग्लोबली इट इज़ अबाउट लाइक 8 to 9 months ओल्ड. लाइक ये जनरेशन जो है आ चुकी हुई है, साल होने वाला ही है इसको करीब. और आ जाते हैं इस जानिब द मोस्ट डिमांडिंग वन, LS2 FF800 Storm सीरीज. दिस वन लॉन्च बैक इन 2019, और पाकिस्तान में ये जो है मिड ऑफ 2019 जो है अवेलेबल हो गया था मार्केट में. सो ये तब से ही चला आ रहा है, और ग्लोबली भी ये जो है काफी ज्यादा डिमांडिंग है. क्यों, इसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. अब आ जाते हैं दोनों के मटेरियल वगैरह पे, और इसके वेट की बात करते हैं. दोनों जो है KPA मटेरियल यानी कि काइनेटिक पॉलीमर अलॉय मटेरियल से बने हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं. जब आप इसको पहनते हैं तो ऑल दो इनका वेट जो है 1.5 और 1.6 kg है, यानी कि 1500 और 1600 ग्राम के लगभग है. लेकिन ये दोनों हेलमेट जो हैं वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से इनमें है कि आपको पहने हुए आपकी स्पाइन पे, आपके सर पे बिल्कुल भी फील नहीं करवाते. ठीक है, जस्ट लाइक इतना वेट बाज होगा कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, बट स्पाइन पे ये बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा. आई हैव रीडन द बाइक फॉर अबाउट 3 to 4 hours विद दिस वन LS2 FF800 Storm सीरीज. सो मुझे बिल्कुल भी कुछ ज्यादा फील नहीं था हुआ. बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन. लेकिन इस वक्त LS2 की सीरीज में अगर कोई 2 या 3 आर्टिकल्स जो हैं अंडर 50,000 के बजट में, वो वैल्यू फॉर मनी है. और आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास बजट है एक अच्छे हेलमेट का तो वो वर्थ रखते हैं. तो वो ये दो मॉडल्स, और इनके अलावा एक है चैलेंजर सीरीज मॉडल, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, बट या ये 3 मॉडल हैं, स्ट्रीम 2, स्टॉर्म और चैलेंजर. स्ट्रीम 2 इन सब में जो है अंडर 30 में आता है, ये अंडर 35 में आता है, और वो अंडर 50 में आता है चैलेंजर जो है. खैर एनी हाउ, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे इसके पीछे की जानिब देख लें, ठीक है ना जी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए. सही है जी, ये ECE 22.05 रेटेड है. ठीक है जी, ये वाला जो हेलमेट है. और यहाँ पे अगर बात की जाए इस जानिब लेटेस्ट जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जो इस वाले में अच्छी या फिर कह लें कि अपग्रेडेड मिलती है, वो ये है कि ये जो है ECE 22.06 लेटेस्ट जो है रेटिंग है इसकी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक. ठीक है जी, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड रेटिंग है. सो गाइस, ऑल दो रेटिंग से मुझे तो इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर हम बात करें इन दोनों की साइड बाय साइड कंपैरिजन के बाद,
तो ये जो है स्टॉर्म सीरीज जो है यार, ओवरऑल इसकी पैडिंग, डबल पैडिंग लेयर वगैरह मैं आपको सब चेक करवाता हूँ। ओवरऑल अगर मैं आपको आउटलुक्स के हवाले से बताऊं तो स्टॉर्म में आपको ऊपर की जानिब डुअल वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये यहाँ पे और यहाँ पे डुअल वेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना जी। और ये तो हेड साइड पे हो गए, लेकिन इसके अलावा आपको जो है चिन पर एक काफ़ी बड़ा जो है एयर वेंट मिलता है यहाँ पे, और ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अलावा एरोडायनामिक शेप बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और यहाँ पे आपको जो है इसके, अगर मैं कैमरा सही से दिखा पा रहा हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं जो है आउट एग्जॉस्ट वेंट्स, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। ओवरऑल ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है इसकी, यानी कि स्टॉर्म सीरीज की, ये थोड़ी सी स्पोर्टी शेप है। और ये स्पोर्ट्स टूरिंग या फिर ट्रैक या फिर बेसिकली इस तरह की जो है यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है, ठीक है। स्पोर्ट्स टूरिंग या फिर ट्रैक ओरिएंटेड एंथुसियास्ट के लिए अपर मिड रेंज का हेलमेट है, प्रोफेशनल नहीं समझा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक बेहतरीन हेलमेट का बजट है अंडर 40 के, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाए इसका जो ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आपको इसमें डुअल वाइजर मिलता है जो कि है जी यूवी प्रोटेक्टेड। सो ये यूवी प्रोटेक्टेड आपको इसमें डुअल वाइजर मिलता है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इसका जो ये डुअल वाइजर है वो तमाम दूसरे हेलमेट्स जो मैंने यूज़ किए, फसीद के या दीगर, या ये वाला आर्टिकल मैंने देखा है, इनसे सबसे ज़्यादा बेहतर इसका लगा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नोज प्रोटेक्शन भी मिलती है। ऑल इन ऑल ये ज़बरदस्त है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी जानिब। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है जी, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टॉप पर एक सिंगल एयर वेंट यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सिंगल एयर वेंट है ये बस अच्छा है, ठीक है, उसकी तरह का नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे हमें एक जो है चिन वेंट्स मिलते हैं, ठीक है, एयर वेंट्स बिल्कुल सी तरह के ही हैं, लेकिन बिल्कुल आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना जी। और आई होप सो कैमरा जस्टिफाई करेगा, अगर कैमरा जस्टिफाई करे तो आपको साफ अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर एक चीज़ जो ख़ास आई है, वो ये है कि स्ट्रीम 2 में यहाँ पे वाइज़र खोलने के लिए एक बटन है, ये आप देख सकते हैं। इसको प्रेस किया तो ये वाइज़र अनलॉक होगा, फिर आप खोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट ऑन द गो मैं समझता था कि वो वाला मेथड अच्छा था, उसमें एक एडजस्टेबल लॉक होता है, आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो अच्छा आप उठा सकते हैं बड़े आराम से। एनीवेज इट्स गुड, एक नई चीज़ है, मुनफरिद है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी डबल लेयर पैडिंग के साथ आता है, और यहाँ पे भी आपको जो है नोज़ कवर मिलता है, बट उसका नोज़ कवर और इसका दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, इसमें भी आपको देखने को मिलता है जी एक अदद डुअल वाइज़र, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं उसके और इसके डुअल वाइज़र की, तो इसमें मैंने पहन के तो चेक किया बेसिकली वो, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, दे बोथ आर लाइक डिफरेंट, क्योंकि वो यूवी प्रोटेक्टेड है, वो मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। एनीवेज, अब आ जाते हैं इस जानिब, ठीक है जी। पैडिंग की बात करते चलें, सही है, आप इसकी शेप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो शेप है ओवरऑल, अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन में आपको दिखाना चाहूँ तो आप इन दोनों की शेप्स चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये जो है थोड़ा सा वाइड आपको लगेगा, ठीक है, यहाँ से। और ये वाला जो है हेलमेट स्टॉर्म आपको एक नैरो लुक देगा, ठीक है। अलबत्ता बात यह है कि अंदर से दोनों सेम ही आपको ओवल मेजरमेंट के हिसाब से मिलते हैं, ओवल डायमेंशन है, लेकिन जो चीज़ बहुत इनमें मुनफरिद है वो ये है कि ये आपका रेगुलर कम्यूटिंग के लिए
टूरिंग के लिए ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं, हाईवे है, इंटरसिटी है, ये आपको उसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और इसका जो है आपको बेनिफिट ये है कि आप डेली यूजेज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टॉर्म 2 को। ये जो है मैंने यूज़ किया, तो जैसा कि गर्मी है बहुत ज़्यादा और ये बेसिकली स्पोर्ट्स टूरिंग को मद्देनज़र रखते हुए या ट्रैक एंथुसियास्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, तो इसमें आपको जो प्रोटेक्शन लेवल मिलता है या जिस तरह की पैडिंग मिलती है ना, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आई मस्ट से दैट कि ये आप डेली कम्यूटिंग में अबव 40 डिग्री ट्रैफिक जैम में अगर फंसे हो ना, तो जिन लोगों ने यूज़ किया भी है उन्होंने भी स्वेटिंग बहुत फील की होगी। सो जिसका जो पर्पज़ है आप उसी लिहाज से लें, खरीदें। अगर आप शहर के अंदर के लिए लेना चाहते हैं फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रीम 2 का। अगर आप टूरिंग वगैरह के लिए, लॉन्ग रूट्स के लिए लेना चाहते हैं, हाईवेज के लिए, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है स्टॉर्म का, ठीक है। ये तो हो गई इतनी सी बात। अच्छा, अंदर की जानिब अगर मैं कैमरा जस्टिफाई करना चाहे तो यहाँ पे करते हैं जी, दिखाता हूँ आपको। ये जी, ये एक तो हमारे पास आ गया, ये वाला इसका स्ट्रैप लॉक है, ठीक है, इस तरीके का कुछ देख रहे हैं आप, ये ठीक है जी। ये तो बिल्कुल आपका कन्वेंशनल टाइप ही है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आपको नेक पैडिंग मिलती है और इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा आपको स्कल को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिया हुआ है यहाँ पे, सही है जी। अच्छा, तो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से है और मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगा है इस दफ़ा इन्हें। मतलब ये कुछ ऐसा है कि खुदा ना खास्ता आपको जर्क लगेगा तो ये जो प्रोटेक्टिव आपकी अंदर की जो पैडिंग है ये आपको एक मोमेंटम देगी कि एकदम से ज़ोर से जर्क फील ना हो आपके स्कल के टॉप साइड पे। सही हो गया जी। अच्छा, ये भी रिमूवेबल है, ठीक है, और ये पैडिंग भी रिमूवेबल है, ठीक है जी। ऑल इन ऑल इट्स गुड। ये आपको लगेगी कि आपके बहुत से हेलमेट्स होते हैं लेकिन ये डबल लेयर पैडिंग है तो थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है, बट ये जो है ना इसका स्कल प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इसमें मुझे लगी है। अच्छा जी, अब इसको रखते हैं यहाँ पर और आ जाते हैं जी इस जानिब, और ये है जी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की है, रिफ्लेक्टर्स। सो खैर इसकी बैटिंग में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बैटिंग में आपको देखें एक ख़ास चीज़, सबसे पहले आते हैं इसके स्ट्रैप की तरफ। तो चिन का जो स्ट्रैप है आपका, लॉक स्ट्रैप, ये है जी बहुत ज़बरदस्त, और ये आपका बेसिकली एक प्रो लेवल की जो होती है ना, इसका नाम है अभी मेरे जहन से निकल गया। बेसिकली ये वो उस तरह का लॉक है, ठीक है, और ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ये एक तो फिट बहुत ज़बरदस्त आपको होती है, फिटिंग इससे आती है। दूसरा, इन द केस ऑफ एमरजेंसी ये बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, ठीक है, उसकी निस्बत, दूसरे की निस्बत। और ये जो है यहाँ पे अलॉय है, फीलिंग इसका, हाँ बेसिकली अलॉय ही है। दूसरा जो है वो फाइबर बेसिकली मटेरियल है। एनीवेज, ये हो गया जी, ये एक प्रो हेलमेट टाइप इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी जो पैडिंग है ना यार, ये पैडिंग उसकी निस्बत ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, रिफ्लेक्टर की वजह से आपको समझ नहीं आएगी, ब्रांडिंग हुई है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे इन्होंने कुशनिंग दी गई है, एक्स्ट्रा लेयर कुशनिंग है जो कि उसमें नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है। फिर यहाँ पे आपको एक तो ये आपको स्कल प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, अगर ये देखें, ये आपको यहाँ पे स्कल प्रोटेक्शन मिल रही है। अच्छा, इसके नीचे आपको एक नेट भी मिल रहा है प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये चीज़ मुझे स्ट्रीम 2 में मिसिंग लग रही है यहाँ पर, ठीक है ना जी। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैडिंग और ये प्रोटेक्शन, फिर अलग से आपको मैश मटेरियल। स्ट्रीम 2 में क्योंकि कॉस्ट कटिंग है तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल पैडिंग जो है इसकी स्ट्रीम 2 से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब
ये तो हो गया एक ओवरऑल इन दोनों का रिव्यू, और जो मैंने अपना इस्तेमाल का आपको बताया, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब इसकी प्राइस की तरफ आ जाएं। प्राइस आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं जो है स्क्रीनशॉट ही लगा देता हूँ वेबसाइट के LS2 का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आ रहा होगा। बेसिकली जो लोग सिर्फ कीमत के मारे होते हैं, माजरत के साथ सिर्फ कीमत पूछनी होती है, उसके लिए आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, आप खुद भी जाके तसल्ली करें। और यहाँ पे भी रेट लगा दिया है। जिनको LS2 के बेहतरीन हेलमेट्स ऑप्शन पसंद हैं रैपिड सीरीज़ के अलावा, जिनका बजट जो है मिड रेंज या हाई मिड रेंज की तरफ है, तो वो ये देख सकते हैं। इसी के साथ ये था एक कंपैरिजन इन दो हेलमेट्स का। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे चलते चलते। साइनिंग ऑफ जहान लॉग्स।